महात्मा गांधी की सोशो इकोनॉमिक थ्योरी अभी क्या बोलती है ये समझते हैं। महात्मा गांधी ऐसे कहते हैं कि मान लीजिए कि आप है ना बहुत अमीर आदमी हो गए, अमीर बन गए आप। कैसे बोल सकते हैं, मान लीजिए मुकेश अंबानी के घर में पैदा हो गए, अमीर बन गए, लीगेसी के थ्रू बन गए अमीर। या फिर आपने यहाँ पर अगर बहुत मेहनत करी और आप अमीर बन गए, ठीक है। अब मान लीजिए कोई जैसे कैपिटलिस्ट है, ऐसे समझ कोई कैपिटलिस्ट है, उसके वर्कर्स है, तो इस कैपिटलिस्ट को अपने वर्कर्स को एक तरह से ट्रस्टी की तरह बिहेव करना चाहिए, एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, ट्रस्टी की तरह बिहेव करना चाहिए। इसके पीछे का गहराई हम आपको बता देंगे, ट्रस्टी की तरह। और बोले कि ये जो पैसा है उनका, उनको एक ट्रस्टी की तरह, ट्रस्टी कैसे करता है, ट्रस्टी पूरा टेक केयर करके रखता है, कुछ भी खराब नहीं हो उसके अंदर, है ना। बोलते नहीं ये इंस्टीट्यूट जो है ट्रस्ट पे है, तो वो ट्रस्ट संभाल रहा है उसको, फाइनेंशियल एड ट्रस्ट दे रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो ट्रस्टी आ रहा है उसके सामने। वैसे ही तुम लोग क्या करो कि अगर तुम कैपिटलिस्ट हो तो तुम वर्कर क्लास को, अपना पूरी वर्कर क्लास हो उसको एक तरह से ट्रस्टी की तरह बिहेव करो, कोई भी समस्या आएगी हम है तुम्हारे साथ, ठीक है। अगर आप बहुत अमीर आदमी हो गए, बहुत अमीर आदमी हो गए, बहुत पैसा आ गया आपके, यस, ठीक है। तो मान लीजिए आप बहुत अमीर आदमी हो गए, ठीक है, बहुत अमीर आदमी हो गए, आपके पास बहुत पैसा आ गया, ये बोल रहा है। एम आई ऑडिबल प्लीज? Yes, sir. Yes, sir. ओके, है ना। बहुत अमीर आदमी हो गए साहब, आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, तो ये पैसा महात्मा गांधी से बोलते थे कि तुमको है ना एक तरह से ट्रस्टी की तरह बिहेव करना चाहिए। जो बड़े आदमी है जैसे लैंडलॉर्ड्स हो गए, कैपिटलिस्ट हो गए, उन सबसे बोलेंगे भाई देखो तुम, एक जो तुम्हारे पास वेल्थ इकट्ठी हो गई है, जो तुमने वेल्थ इकट्ठी कर लिया इधर थ्रू द लीगेसी और समथिंग एल्स, तो वो पैसा तुमको खर्च करना चाहिए इन गरीब लोगों के कल्याण के लिए, उन गरीब लोगों की एक तरह से ट्रस्टी बन जाओ तुम, क्योंकि वो जो पैसा है ना भगवान ने तुमको एक तरह से गिफ्ट की तरह दिया है कि भाई इन लोगों को क्या, वो सारा पैसा तुम्हारा नहीं है, वो सारा पैसा तुम्हारा नहीं है। कि अगर मान लीजिए आपने 1 लाख करोड़ रुपए जमा कर लिया, तो ये 1 लाख करोड़ तुम्हारा नहीं है, इसका मतलब ये है कि भगवान ने तुमको चुना है, भाई तू जो है ना लोगों की मदद करेगा, इसलिए मैंने तुमको 1 लाख रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए दिए, और तुम इनकी मदद करो, दूसरे लोगों की मदद करो। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत बड़े एक बिजनेसमैन है, आपके वर्कर्स हैं, और आपने बिजनेसमैन है, आपने 1 लाख करोड़ रुपए कमा लिए बिजनेस के अंदर, तो इस 1 लाख करोड़ रुपए को क्या करो, इस 1 लाख करोड़ रुपए को अपने वर्कर्स के अंदर अपना खुद कुछ रख दो, कुछ कुछ करोड़ रुपए अपने पास रख लो, और बाकी अपने इनके वेलफेयर के लिए काम करो, इनके लिए एक तरह से ट्रस्टी की तरह बिहेव करो, ट्रस्टी की तरह बिहेव करो, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखिए, अगर आप ट्रस्टी की तरह बिहेव करेंगे इनके लिए, तो क्या इन लोगों के मन में तुम्हारे लिए दुर्भावना आएगी? नहीं आएगी। ये सोचेंगे हमारे साहब कितने अच्छे हैं, हमारा पूरा ख्याल रखते हैं, हमको वर्कर की तरह समझते ही नहीं है, हमको बहुत ख्याल रखते हैं, हमारा ट्रस्टी की तरह रखते हैं। घर में शादी हुई तो साहब ने क्या करा, अब चेक काट कर दे दिया। तो क्या कभी कंफ्लिक्ट हो पाएगा सोसाइटी के अंदर? नहीं हो पाएगा। क्या कभी वर्कर स्ट्राइक करेगा? नहीं करेगा। क्या वर्कर कभी धरना देगा? नहीं देगा। क्या वर्कर कभी उठाकर मालिक को मारने के लिए आ जाएगा? नहीं आएगा। इसके अंदर जो रिच और पुअर लोग जो है, इनके बीच में जो होगा एक कॉपरेशन एस्टेब्लिश होगा, कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अगर मान लीजिए एक सेठ आदमी ऐसा है कि भाई अपने वर्कर से बहुत ज्यादा काम कराता है, बहुत ज्यादा काम करा रहा है अपने वर्कर से, रात दिन उनको बिल्कुल रगड़ के रख रखा है, और पैसा मांगने आता है ना तो पैसे के मामले में कुछ नहीं देता है। इनके मन में कैसी फीलिंग होगी इसके लिए? क्या कितना खराब आदमी है। भगवान एक दिन अकेला मिल जाए रास्ते में, और मैंने मुंह पे पट्टी बांध रखी हो, कपड़ा बांध रखा हो, फिर देखो क्या मारो उसको, ऐसा फीलिंग है। एक सोसाइटी के अंदर क्या होगा, क्लास कन्फ्लिक्ट होगा, और हो सकता है एक साथ इन लोगों को, इन लोगों ने कहा कि भाई आज बहुत ही अत्याचार हो गया, अब तो चलो सब मिलता है, सब मिलकर चलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे बोल दिया कि भैया आज आ जाना, आज तो मालिक की बता ही देंगे कि हम लोग क्या है। मजदूर एकता जिंदाबाद करते करते चले गए, उसके घर के अंदर घुस गए, मारा पिटाई करके गए। पर वहीं एक आदमी जो है, एक बिजनेसमैन जो है, वो क्या कर रहा है, वो इन लोगों की ट्रस्टी की तरह बिहेव कर रहा है कि भाई ये मेरे ही लोग हैं, इनको
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, तुम काम करो मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ट्रस्टी की तरह कि आई एम योर ट्रस्टी। हर कोई कहता है कि अरे भाई एक संकट आ गया, अरे नहीं नहीं सेठ है हमारे साथ, हमारा साहब है हमारे साथ। तो क्या कभी ये लोग क्लास कन्फ्लिक्ट के अंदर आ पाएंगे? क्लास तो होगी सिस्टम के अंदर, एक अमीर होगा एक गरीब होगा, महात्मा गांधी बोलता है। पर अगर अमीर लोग ट्रस्टी की तरह बिहेव करें गरीब लोगों के लिए, तो भैया क्लास के अंदर कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही नहीं, इनके बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट ना होगा। लोग बाग पीस हारमोन से, सोसाइटी पीस और हारमोन से, अगेन सोसाइटी की बात है, सोसाइटी जो होगी वो पीस और हार्मनी से रहेगी अगर इस तरह की चीजें होंगी। तो ट्रस्टीशिप थ्योरी क्या कह रही है? ट्रस्टीशिप थ्योरी सोशो इकोनॉमिक फिलोसफी दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी. It urges landlords and capitalists not to consider themselves as the sole proprietor of their possessions, कि अपने possessions का sole proprietor ना बने, तो क्या बने? But only as a trustees of a gift bestowed upon them by the God for the service of the humanity. कि तुमको अगर 1 लाख रुपए मिल गए, सपोज तुमको 1 लाख करोड़ रुपए मिल गए, तो उसके तुम ओनर नहीं हो, पर तुम एक तरह से ट्रस्टी हो। वो एक तरह से उस चीज के लिए ट्रस्ट, आप क्या करोगे, आप उस चीज को वेलफेयर ऑफ अदर्स के अंदर डालेंगे। और अगर ऐसा डालेंगे तो फीलिंग ऑफ क्लास कंफ्लिक्ट वुड बी रिप्लेस्ड बाय द सेंटीमेंट्स ऑफ क्लास कोऑपरेशन। क्लास कंफ्लिक्ट की जगह आपको क्या मिल जाएगा? क्लास कोऑपरेशन आपको मिल जाएगा। क्लास कोऑपरेशन, क्या गजब की बात कही है सर ट्रस्टीशिप थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो महात्मा गांधी के पास अगर मान लीजिए बहुत सारा पैसा आ जाए, तो महात्मा गांधी उस पैसे का क्या करेंगे? महात्मा गांधी उस पैसे को ऐसा नहीं करेंगे कि भाई पैसा ले जाकर महात्मा गांधी क्या कर लेंगे कि अपने बैंक के अंदर जमा करा देंगे। नहीं, महात्मा गांधी कहेंगे जितना मेरे काम का पैसा है उतना मैं रख लेता हूँ, बाकी सबके अंदर बांट देता हूँ। ठीक है, जितना मेरे काम का पैसा है उतना मैं रख लेता हूँ, बाकी इन सबके अंदर, दूसरों के अंदर, गरीब लोगों के अंदर बांट देता हूँ। सर कहाँ का है महात्मा गांधी ने सर ट्रस्टीशिप थ्योरी कहां पर कही है? ये देखो, सपोज आई हैव कम बाय अ फेयर अमाउंट ऑफ वेल्थ, अच्छा खासा पैसा मेरे पास आ जाता है, मान लो महात्मा गांधी ऐसे बोल रहे हैं, either by the way of legacy, या तो मैं अंबानी के घर में पैदा होता हूं, और means of the trade and industry. I must know that all that wealth does not belong to me. ये सारा पैसा मेरे से बिलोंग नहीं करता, मुझे समझ में आना चाहिए। What belongs to me, क्या मेरे से बिलोंग करता है? Is the right to an honorable livelihood by the millions of others. The rest of my wealth belongs to the communities. बाकी का जो है कम्युनिटी का वेल्थ है, मेरा नहीं है, कम्युनिटी का है, and must be used for the welfare of the community. ये है महात्मा गांधी की ट्रस्टीशिप थ्योरी। और ऐसी अगर थ्योरी होगी तो क्या बताओ, रिच और पुअर होंगे सिस्टम के अंदर, बट देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट इन द सिस्टम, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। महात्मा गांधी बोलते थे अपर कास्ट से कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट, अपर कास्ट वालों तुमने सारे रिसोर्सेज रख रखे अपने पास, ठीक है, तुमने बहुत बहुत सालों से अत्याचार करा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अनटचेबिलिटी और ये सब चीजें प्रैक्टिस करते हो, तुमको पिनेंस करना चाहिए, मतलब तुम्हें पछतावा होना चाहिए। किस बात का पछतावा? कि हमने इनके साथ इतना बुरा करा, और इनकी एक तरह से ट्रस्टी की तरह तुम बिहेव करो कि तुम इनके ट्रस्टी हो, इन लोगों को तुमको ऊपर उठाना पड़ेगा। ये जो है ये महात्मा गांधी की ट्रस्टीशिप। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो महात्मा गांधी इस तरह से बात करते हैं, ट्रस्टीशिप थ्योरी महात्मा गांधी की इस तरह से बनकर आती है। एनी डाउट यू कैन आस्क मी। टीवी पेशेंट को अडॉप्ट करने से लिंक कर सकते हैं, बिल्कुल, आज जो पढ़ाया था आपको निक्षय मित्र, कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज आल्सो बेस्ड ऑन दिस फिनोमेना। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, पर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी लीगली है, लीगली मैंडेटरी है। अगर आप इतना कमा रहे हैं, राइट, तो आपको 2% अपना वेल्थ का देना पड़ेगा, ये लीगल है, ये अपनी कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। अगर यही काम आदमी अपनी इच्छा से करे, जैसे रतन टाटा करते हैं, ठीक है, रतन टाटा अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा वेलफेयरिज्म के लिए जाने जाते हैं, है ना, माने जाते हैं कि जितना कमाते हैं उतने उसका कुछ परसेंटेज वो वेलफेयरिज्म के अंदर लगाते हैं, हॉस्पिटल्स बना दिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बना दिए, इस तरह की, तो वो चीज है, राइट। तो उस चीज को अपन क्या कर सकते हैं, उस चीज को ट्रस्टीशिप। महात्मा गांधी के बड़े बड़े बिजनेसमैन दोस्त थे, तुम्हें पता है, ये बिरलास हुआ करते थे उस वक्त, ठीक है, उस वक्त टाटाज भी हुआ करते थे, ये सब लोग जो थे महात्मा गांधी के क्या थे, दोस्त थे। समझ में आ रहा है? हीर चंदानी,
है ना, ऐसे कुछ कुछ बिजनेसमैन है, राइट, वो सब महात्मा गांधी के फ्रेंड्स थे, और फ्रेंड्स थे, और महात्मा गांधी उनको यही बात बोलते थे, भाई देखो तुम बिजनेस करो अपनी जगह, बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, वेल्थ एक्यूमुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर कम्युनिटी के लिए भी खर्चा करो, ठीक है, इस तरह से इसके अंदर कम्युनिटी के लिए भी खर्चा करो, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस कॉन्सेप्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गांधी एथिक्स से, गांधी एथिक्स से डरा है, पर ये क्या है कि जब अपने आप तुम करो, खर्चा करो, ठीक है, ये तो क्या है कि मैंडेटरी हो गया। अब जैसे एक अंबानी जी हो, और आप देखेंगे अंबानी के ऊपर के बीच में और ये दूसरे जो है हमारे रतन टाटा के बीच में जमीन आसमान का फर्क है, समझ में आ रहा है, ठीक है। शत्रुपा, आर यू देयर? शत्रुपा, यस सर। शत्रुपा, क्लास का टाइम चेंज हो गया है, पता है क्या तुम्हें? हाँ सर पता है। ठीक है, फाइन, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ट्रस्टीशिप थ्योरी आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है, राइट। अब गांधी जी जो है ना, गांधी जी हमेशा चेंज ऑफ हार्ट वाला वो चीज मैंने बताई दी आपको, एक बार पढ़ा भी देता हूँ। तो देखो गांधी अब कैसे करेंगे, बिजनेसमैन से कैसे कहेंगे भाई ट्रस्टीशिप थ्योरी, गांधी ने देखा एक ट्रस्टीशिप थ्योरी है ना, दैट इज ट्रुथ, ट्रस्टी की तरह बिहेव करो, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रुथ, है ना। तो इसको अब कैसे करूं, तो बिजनेसमैन है सामने खड़ा है उसका दोस्त, ठीक है, उससे बोल रहे हैं कि भाई देख एक काम करो, ट्रस्टीशिप थ्योरी को मानो, बोले नहीं मान रहे, ठीक है, जा रहे हैं हम भूख हड़ताल पे, एक दिन मान जाओगे अपना, उस तरह से मना, ठीक है। अपर कास्ट से बोल रहे हैं कि अपर कास्ट तुम ट्रस्टी की तरह बिहेव करो लोअर कास्ट के लिए, अपर कास्ट वाले बोल रहे हैं नक्को, ना नहीं कर रहे, ठीक है, जा रहे हैं हम भूख हड़ताल पे, बैठेंगे, आपके अंदर चेंज ऑफ हार्ट होंगे,